फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल एएसपी टेक्निकल सर्जी। तो जैसा कि हम बता दें कि आज हम बात करने वाले हैं जिससे कि आप लोगों को वेलकम फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल एएसपी टेक्निकल सर्जी। तो जैसा कि हम बता दें कि आज हम बात करने वाले हैं आप लोग जो भी लोग आईआईटी कॉलेज से मतलब काउंसलिंग करा रहे हैं और जिनकी भी काउंसलिंग बाकी है उनको मैं बताने वाला हूं कि अगर यदि आप लोग आईआईटी कॉलेज में जा रहे हैं तो आईआईटी कॉलेज का रूल रेगुलेशंस क्या है उसको फॉलो करना पड़ेगा आप लोगों को। अगर यदि नहीं फॉलो करते हैं तो आप लोग को आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं पहले से आप लोगों को गाइड कर दे रहा हूँ कि क्या रूल रेगुलेशन है, कैसे कैसे आप लोगों को आईआईटी कॉलेज में मतलब रहना है और कैसे लोगों से बिहेव करना है। मतलब हर एक चीज़ मैं आप लोग को इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आइए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि आईआईटी कॉलेज में अगर आप जाते हैं तो कैसे क्या करेंगे, आप टीचर के साथ कैसे संबंध बनाएंगे, लड़कों के साथ कैसे आपका संबंध रहेगा। मतलब हर एक चीज़ ये आपके लिए इंपॉर्टेंस होगी क्योंकि आपको वहाँ पर 3 साल बिताना है और 3 साल बिताने से ही मतलब नहीं है। अगर यदि आप चाहते हैं अगर टीचर से मिलकर रहें, सीनियर से मिलकर रहें, तो जिससे क्या होगा आप लोग की जो सपोर्ट जो हेल्प होगी ना वो बहुत अच्छे से हो पाएगी। अन्यथा आप बता दें कि जैसे कि आप कोई एक पर्सन है अगर जाते हैं कॉलेज में, अगर किसी कोई अच्छा इंटरेक्शन नहीं रहा तो ये जानते कि आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, अगर कभी कुछ हुआ तो कोई आपको सपोर्ट करने नहीं आएगा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपके लिए है कि आप लोग अगर यदि आईआईटी कॉलेज में जा रहे हो तो ये चीज़ आप लोग के लिए जाननी बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए आइए देखते हैं। जैसे कि अगर यदि हम बात करें कि आपकी अगर यदि काउंसलिंग जिनकी जिनकी हो चुकी है, ठीक है, और अगर जिनकी भी काउंसलिंग अभी होने वाली है, कुछ लोग साथ काउंसलिंग बाकी भी है, तो मैं बता दूं कि अगर जो भी जिनको जो भी ब्रांच मिल जाए पहले तो वो आप लोग ये मत सोचिएगा कि मेरा ये ब्रांच अच्छा नहीं है, ये ब्रांच खराब है। देखिए बहुत तो कमेंट करके पूछ रहे हैं हमसे कि सर ये वाला ब्रांच कैसा है। तो मैं देखिए आप लोग को बता दे रहा हूँ कि आईआईटी की सारी ब्रांचें बढ़िया हैं एज कम्पेयर टू। अगर हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कंपेयर किए तो इससे हम बता दें आप लोग आईआईटी की सारी ब्रांचें अच्छी है, खराब कोई ब्रांच नहीं है। हाँ बट ये है कि जब प्लेसमेंट के टाइम होता है तो प्लेसमेंट टाइम में सभी लोगों का प्लेसमेंट नहीं हो पाता है, लेवल वालों को हो जाता है, कुछ लोग बच जाते हैं। तो जिससे क्या होता है कि मतलब प्लेसमेंट में आप अगर कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं हुआ तो आप खुद जाकर कंपनी में जाकर प्लेसमेंट करा सकते हैं। और ये कंपनी में जाकर प्लेसमेंट होता कैसे मैं आप लोग को बता दूं, यही चीज़ मैं बता दूं। अगर यदि सीनियर से आपका इंटरेक्शन अच्छा रहा, जितने भी आपके सीनियर्स मिलेंगे कॉलेज में, आपको अपने सीनियर से अच्छा इंटरेक्शन बना रखना है। यानी कि आप कॉलेज में जाते हो तो जो भी सीनियर मिलेंगे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड आफ्टरनून, मतलब हमेशा आपको एज जैसे कि प्रॉपर वे जैसे होते हैं कि जूनियर, वैसे जूनियर ग्रुप में आपको मतलब अपने आप को जूनियर ग्रुप में ही रखना है। ये नहीं कि हम जाकर पहले गुंडागर्दी करने लगे, सीनियर से दंगाई कर सीनियर, ऐसा कुछ नहीं करना है। देखिए अगर यदि आप सीनियर कंटेक्ट में नहीं रहे, मैं आपको ही बता रहा हूँ, अगर यदि कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ तो आपको अगर यदि किसी कंपनी में जाना हुआ तो आप वहाँ पर मतलब जाएंगे तो जरूर, लेकिन आपका फिर नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि वही आपको मैं बता दूं कि जो आपके सीनियर है पहले से ऑलरेडी किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आप लोग को बुला करके अपने रेफरेंस वही रखवा देंगे कंपनी में। यदि आप इंटरव्यू में छट गया तो फिर भी वो रेफरेंस अपना देंगे और रिक्वेस्ट करेंगे आपको उसी कंपनी में रखवा देंगे। इसलिए सीनियर से इंटरेक्शन बनाना है। यानी अगर यदि आप लोग को जॉब करना है, ठीक है, तो आप लोग को सीनियर से इंटरेक्शन रखना होगा। हालांकि अगर यदि मान लीजिए आप लोग का कॉलेज में ही कैंपस प्लेसमेंट होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर नहीं हुआ तब जान लीजिए कि प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसी को ध्यान दीजिएगा कि सीनियर से आप लोग का इंटरेक्शंस बिहेवियर बहुत ही अच्छा होना चाहिए। देखिए एक चीज़ आप लोग को मैं बता दूं कि सबसे पहले तो आप लोग इंट्रो, जितने भी नए हैं आपको मैं बता दूं, फ्रेशर वाले सभी लोग इंट्रो अच्छे से रखिएगा। आईआईटी में इंट्रो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा, हमेशा देखेंगे बराबर आपसे इंट्रो। कहीं भी आप यदि आईआईटी कॉलेज कैंपस में भी घूम रहे, कोई सीनियर देख लिया बुला लिया आपको इंट्रो दो, मैं इंट्रो, क्लास में आएंगे इंट्रो दो, मतलब कई बार हर जगह इंट्रो इंट्रो इंट्रो। हॉस्टल में रहेंगे तो हॉस्टल वाले भी से कुछ लोग इंट्रो, लेकिन हालांकि इस बार हॉस्टल मिलने वाला नहीं है। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ इंट्रो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बराबर ये आपसे इंट्रो पूछ लेंगे और इंट्रो लोगों को जल्दी देने भी नहीं आता है। इसलिए आप लोग इंट्रो के लिए देख लीजिएगा, मैंने एक इंट्रो के लिए वीडियो बना रखी है कि इंट्रो में क्या क्या बोलना क्या क्या बताना होता है, तो आप लोग जाकर कोई वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग पहले से इंट्रो तैयार कर लीजिएगा। अगर इंट्रो नहीं तैयार किए रहेंगे तो बहुत कुछ सुनने को मिलता है, बहुत कुछ सीनियर बोलते सुनाते हैं। हालांकि अगर यदि आपने इंट्रो तैयार कर लिया तो मैं आपको बता दूं कि आपको फिर इतना प्रॉब्लम नहीं होगी। जो सीनियर ज़्यादा परेशान करते हैं इंट्रो के लिए परेशान करते हैं। देखिए इंट्रो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है आपके लिए। अगर यदि आप कहीं कॉलेज में आए हैं तो कहीं कंपनी में जाएंगे तो इंट्रो आप अच्छे से नहीं दे पाएंगे अगर हिचकिचा करके चीज़ों को बोल रहे हैं। अब सीनियर से ही अपने आप दो लोग खड़े हैं सीनियर और आप नहीं उनको इंट्रो अच्छे से दे पा रहे हो, तो किसी कंपनी में जाओगे या फिर कहीं अगर कोई प्रोग्राम कोई फंक्शन हुआ स्टेज पर बोला कोई करा जाएगा तो आप नहीं कुछ कर सकते हो। इसलिए आपको इंट्रो पहले बहुत अच्छे से आना चाहिए, जो कि आप सीनियर आपको ट्रेंड करते हैं इंट्रो में, बार बार चीज़ें पूछ पूछ कर इंट्रो के लिए। तो आप लोग इसी को ध्यान दीजिएगा कि अपना इंट्रो
देना अच्छे से सीख लीजिएगा। जिसको नहीं पता होगा इंटरव्यू में क्या देते हैं क्या नहीं, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, मेरा वीडियो है, जाके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया इंट्रो वाला पार्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आप लोग के लिए। अब हम इसके बाद बात करते हैं जैसे कि टीचर्स। अगर यदि आपको मैं बता दूं वहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट टीचर्स भी प्राइवेट भी टीचर्स है, तो आप लोग ये याद रखिए जैसे जो गवर्नमेंट टीचर्स है वहाँ पर है उनसे आप लोग को ज़्यादा नहीं मतलब रखनी है। गवर्नमेंट टीचर्स मतलब ऐसे टीचर्स होते हैं, अगर यदि आप उनके क्लास में बहुत ज़्यादा बदतमीजी या कुछ भी करते हो तो ये चीज़ जान लीजिए आप लोग के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्या है पता, जो इंटरनल मार्क होती है उन्हीं के हाथ में होती है। अगर इंटरनल मार्क अच्छे नहीं देंगे तो आपको एक्सटर्नल में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है। अगर इंटरनल इधर से अच्छा मिल जाता तो एक्सटर्नल में कम मेहनत करेंगे तब भी आप आराम से सेमेस्टर में पास हो सकते हैं। तो इसलिए आप लोग को जो गवर्नमेंट टीचर है उनसे बिहेवियर अच्छा रहना। प्राइवेट वाले टीचर ऐसे होते हैं जो आप लोग के इंटरनल मार्क्स कम नहीं करते हैं, मार्क्स अच्छे दे ही देते हैं। इसलिए क्या होता है कि प्राइवेट टीचर्स मतलब कैसे बिहेवियर है उनसे नंबर मिल जाता है। लेकिन हम लोग गवर्नमेंट टीचर से कोई भी मतलब हम लोग क्या, हम लोग जो वहाँ पर अब जाएंगे सीनियर रहेंगे सुपर सीनियर, कोई कुछ नहीं हेल्प कर सकता है, मैं बता दूँ। इसलिए गवर्नमेंट टीचर से बिहेवियर अच्छा रखना है और उनकी क्लास में प्रॉपर वे से आना है, बैठना है। नहीं कुछ समझ आता फिर भी बैठे रहिए क्लास में, तो क्लास में बैठना ही है। ऐसे समझ में तो आता है यार, पढ़ाते तो समझ में आता है, लेकिन अगर क्लास रेगुलर कंटिन्यू करेंगे तो मैं बता दूँ आप लोग उनकी जो गवर्नमेंट टीचर होते हैं उनको एक्सपीरियंस देखिए अच्छा होता है। तो अगर रेगुलर क्लास करेंगे तो आपको बैक लगने के चांस उनकी क्लास उनके भी बहुत कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन उनसे क्या है, बस बिहेवियर बना कर रखना है, क्योंकि इंटरनल हमें चाहिए, इंटरनल मार्क्स के लिए बिहेवियर उनसे अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ हो गया। और अगर दूसरी बात, अगर यदि मान लीजिए किसी का बस आप लोग का कॉलेज में किसी से अगर कुछ भी नोक-झोंक हो जाता है, तो अब ये जान लीजिए कि आदि किसी से भी अगर कुछ भी हुआ तो आप लोग ये जान लीजिएगा कि अपने तरफ से कोई गलती मत करिएगा। देखिए आपको 3 साल बिताना है, 3 साल मतलब आप चीज़ समझ लीजिए कि आपको पूरी लाइफ डिपेंड करे 3 साल पर ही। अगर ये जान लीजिएगा 3 साल में अगर वहाँ पर आप रहे, अगर किसी कारणवश आप लोग की अगर यदि कोई भी शिकायत अगर यदि पहुँच जाती है ऑफिस तक, तो ये जान लीजिए कि बहुत प्रॉब्लम होगी। जो वहाँ के डायरेक्टर डॉक्टर विमल मिश्रा है, आपको मैं बता दूँ वो सर मतलब अच्छे नहीं है। अगर यदि कोई कंप्लेंट्स आती है आपके खिलाफ गई तो ये जान लीजिए कि आपकी लाइफ बर्बाद कर देंगे। फिर जो आपकी जो 3 साल का डिग्री है ना, फिर वो किसी काम नहीं आने वाला है। इसलिए आप लोग ये चीज़ भी ध्यान देंगे कि कहीं मारपीट ऐसे कुछ भी दिक्कत परेशानी आती है आप लोग वहाँ से दूर हट जाएंगे, ठीक है। 3 साल बस बितानी, कैसे भी 3 साल का बिताइए, डिग्री लीजिए, प्लेसमेंट कराइए, जैसे जॉब करिए, ठीक है। ज़िंदगी को मजा लीजिए, वहाँ पर रहकर 3 साल में नहीं कुछ होने वाला है, मारपीट कुछ नहीं करना है। ये अपने दिमाग में डाल लीजिए, बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अब जैसे कि उसके बाद हम इसे बात करें कि लोग सोचते हैं कैंपस प्लेसमेंट, कि कैंपस प्लेसमेंट हम लोग की ब्रांचें कितनी हो जाएगी, कितना से कितना। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए है कि अभी फ्रेशर से बहुत लोग सोच रहे हैं कि कैंपस प्लेसमेंट इस ब्रांच कितना होता है, इस ब्रांच कितना होता है। देखिए कितना होता है वो मैटर नहीं करता है, कितना आपके पास नॉलेज है वो मैटर करता है। अगर यदि आपके पास नॉलेज अच्छा है, अगर हम करें प्लास्टिक की ब्रांच है, अगर यदि आपकी कंपनी कोई आती है, आपसे इंटरव्यू लेती है, आपसे क्वेश्चन पूछती है, ठीक है, और आपने उसको इतना अच्छा सेटिस्फाई कर दिया, मतलब हर क्वेश्चन का जवाब अच्छे से दिया, उसको समझा दिया, तो मैं आपको बता दूं जो उसको अगर लेके जाना प्लेसमेंट करा के 15,000 में वही कंपनी आपको 20,000 तक ले जाएगी, क्योंकि आपने इसको इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया, इतने अच्छे से समझा दिया, मतलब समझ सकता है कि लड़के के पास नॉलेज है। लड़का अगर हमारे कंपनी में जाएगा तो 1 साल काम करेगा तो उसके पास एक्सपीरियंस जाएगा, उसके बाद जो जूनियर आएगा खुद जूनियर को ट्रेन करा सकता है। यानी कि हमको जो 3 साल 4 साल वाले जो एक्सपीरियंस वाले बंदे के हो उसकी जगह हम 1 साल वाली बंदा एक्सपीरियंस करा के इससे ही दूसरों को ट्रेन कराएंगे हम, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है, तो आपको खुद पहले अपने ऊपर मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं ठीक है अच्छे से मतलब चीज़ें को बोल सकता हूँ, समझा सकता हूँ, एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मतलब अपने अंदर कोई हेजिटेशन नहीं रखनी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोग को ध्यान देनी है, ठीक है। और प्लेसमेंट वाली जो मैं बात बता रहा हूँ आप लोग को, प्लेसमेंट देखिए आप लोग अभी नए नए, इसलिए आप लोग बहुत चिंता करें प्लेसमेंट। अभी कॉलेज में जाएंगे तो चीज़ें खुद ही सब कुछ छूट जाएगा कि हम प्लेसमेंट, तब सोचेंगे पहले 3 साल पहले बिताएं फिर प्लेसमेंट के बारे में देखते हैं। देखिए क्या होता है ना कि जो प्लेसमेंट है हर एक ब्रांच का मैं बता दूं कि एक एवरेज प्लेसमेंट मैंने बताया था 15,000 से लेकर के आपका 24,000 तक प्लेसमेंट एवरेज जाएगा ही जाएगा, ठीक है। किसी किसी का कभी कभी 27-28 जाता नहीं, तो सबका एवरेज वही 15 से 24 तक ही है, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आपको एवरेज जो 15-24 है हर ब्रांच के लगभग यही होने वाला है। तो आप लोग ज़्यादा प्लेसमेंट के लिए इधर उधर नहीं भटकिएगा, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा प्लेसमेंट को लेकर के, ठीक है। और अगर जैसे कि हम बात करें कि अगर कॉलेज में और क्या क्या आपका रूल्स नियम है, तो देखिए पहली बात तो मैंने बता दिया कि कॉलेज में जाएंगे तो आप लोग सीनियर से जैसे ही देखेंगे, चाहे कॉलेज के बाहर चाहे अंदर कैंपस कहीं मिलेंगे, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून सर, और मैम रहे तो मैम, ठीक है। ये चीज़ जरूर बोलिएगा, बोलना बहुत अनिवार्य है। अगर नहीं बोलेंगे तो सीनियर आपको बुलाएंगे, फिर वही आपसे इंट्रो लेंगे क्या कर रहा है, ऐसे मतलब बहुत कुछ बोलते हैं। तो फिर इसलिए अच्छा है कि भाई बोलिए, देखिए बोलेंगे तो आप ही लोग के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है।
और ये हो गया। अब दूसरी बात ये, जैसे मैंने बोला कि इंटरेक्शन, सीनियर से अपना इंटरेक्शन अच्छा रखिएगा, क्योंकि वो आपको हेल्प करते हैं कैंपस प्लेसमेंट कराने के लिए, ठीक है, बहुत अच्छा। अगर सीनियर से इंटरेक्शन रहा तो अगर आपको प्लेसमेंट नहीं हुआ तो सीनियर खुद बुलाएंगे अपने कंपनी में और आपको खुद जॉब लगवाते हैं। और तीसरी बात, जैसे मैंने बोला टीचर से, अगर कोई टीचर है तो टीचर आपको पढ़ाने आ रहे हैं तो टीचर से बस उतना ही मतलब रखिए जितना आपको जरूरत है, ज़्यादा उनके क्लास में किसी बोलना नहीं, ज़्यादा एडवांस बनना नहीं, ठीक है। हाँ, प्राइवेट टीचर्स वाले जो होंगे, प्राइवेट टीचर से आप लोग कुछ भी बोल देंगे वो तो ऐसे ही रहते हैं कि नॉर्मल मजाक करते रहते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट टीचर है मजाक तरीके से करते ही नहीं है, बहुत अजीब तरीके के होते हैं, इसलिए आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट टीचर वाले ज़्यादा नहीं मुँह लगना है, ठीक है। तो ये हो गया। और उसके बाद जैसे कि मैंने बोला कि आप लोग अगर यदि कहीं भी कॉलेज या कैंपस पे अगर भी घूम रहे हो बहुत ज़्यादा, तो आप लोग ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि मतलब अगर सीनियर्स अगर कहीं भी दिख जाते हैं तो आप लोग जैसे कि बैठे हो तो तुरंत खड़े हो जाइएगा, ठीक है। अगर एक चीज़ और उसमें क्या होता है कि ये ध्यान दीजिएगा कि मेन चीज़ देखिए ये भी है, अगर भी आप चल रहे हो रूट को, मतलब आप जा रहे हो, अगर आपके सामने सीनियर है तो आपकी जो आँख की नज़र होनी चाहिए नीचे होनी चाहिए, ये नहीं कि आपको सीनियर तक देख के चलना है, इसे ध्यान दीजिएगा, ये भी नोटिस कर लीजिएगा कि सीनियर से फेस टू फेस मिला कर नहीं चलना है, मतलब आपको सीनियर को देख करके फेस नीचे करके ऐसे चलते जाना है, ठीक है। ये भी चीज़ है, ये भी चीज़ आपको सीनियर देख के वहाँ पर जाएंगे बोलेंगे बताएंगे कि ऐसे करो ऐसे करो, तो ये सब चीज़ को पहले से फॉलो कर लीजिएगा। और थोड़ी सी जैसे कि लोग सीनियर क्या होंगे वहाँ पर बोलते हैं, ऐसे गाली, देखिए ये भी बहुत बड़ा रूल है, एक रूल ये भी है कि लोग थोड़ा सा गाली के मतलब ऐसे करते हैं कि हम लोग जूनियर को समझाने के लिए यूज करते हैं ऐसे वैसे, तो देखिए ये चीज़ है, हम समझ सकते हैं, मतलब जूनियर को यही हेजिटेशन दूर करने के लिए लोग गाली देते हैं, बोलते हैं, बुलवाते हैं, तो आप लोग उसके लिए बुरा मत मानिएगा। देखिए हमारे टाइम में था, हमने भी देखिए जब जूनियर थे तो बहुत कुछ सुना था, लेकिन क्या है कि देखिए हम तो गाली नहीं दिए, हम सीनियर में फिर भी लोग गाली नहीं दिए, हम तो बस लोग ऐसे ही नॉर्मली समझाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो गाली के लिए जब लोग बोलेंगे बहुत कुछ कहेंगे तो आप लोग बस सुन लीजिएगा, ठीक है। उनका कोई मत ये मत सोचिएगा कि अरे गाली दे रहे हैं तो दिल पे ले लें, अरे मार करे, ऐसा कुछ भी नहीं मत रखिएगा। वहाँ का रूल है, वो नियम है, आप किसी से भी पता कर लीजिएगा, कोई भी होगा, हर साल जो भी नए आते हैं गाली खाते ही हैं, वहाँ पर चलती है, परंपरा है वहाँ की, ठीक है। वो भी एक रूल ही है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि गाली भी अगर कोई अगर दे रहा है, और गाली ऐसी गाली नहीं देते हैं कि कोई मतलब बहुत बुरा गाली देता है, ऐसी कोई चीज़ गाली नहीं। हाँ, थोड़ा सा मतलब जो होती है एक जैसे कि नॉर्मल वाली वही गाली होती है, तो उसको एज ए नॉर्मल आप भी समझ करके ऐसे ही चलिएगा लेकर के, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी और जैसे कि मैं बता रहा था कि लोग जैसे अगर कोई अगर सीनियर से आपसे मिलता है, ठीक है, तो आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, उनको विश करना है, विश करने के बाद अगर यदि कुछ भी अगर यदि पूछना होता है, जैसे कि अगर यदि वो आपके लिए इंट्रो के लिए पूछ देंगे, सर अपना बोल देंगे, सर सर आपसे बोलते हैं कि तू अपना इंट्रो दो, तो क्या हुआ कि आप अपना इंट्रो दिए, अगर यदि सर से भी कुछ अगर पूछना हुआ तो डायरेक्टली आप ऐसे नहीं पूछ सकते हो कि सर ज़रा सा आप अपना नाम बता दीजिए, सर अपना इंट्रो दीजिए, इस तरीके से नहीं। उनके लिए भी एक इंट्रो का फॉर्मेट बना हुआ है जो कि मैंने उसको वीडियो में दे रखा है, तो उसे भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, कि कैसे आप उनसे पूछ सकते हो उनके बारे में, कि उनके सर अपने बारे में बताइए, अपना इंट्रो दीजिए। ये सब चीज़ें जो क्या कि डायरेक्टली आप नहीं बोल सकते, डायरेक्टली नहीं कर सकते, जो एक एक रूल है, एक रूल के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, जो कि आप लोग मैं बता रहा हूँ। तो एक वीडियो मेरा है, उसमें जाकर इंट्रो वाला जरूर देख लीजिएगा, और इंट्रो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंट्रो तैयार कर लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। जब भी आप लोग के इंट्रो लेने आएंगे तो इंट्रो आप जब तक अच्छे से नहीं तैयार करेंगे, वो बार बार आपकी क्लास में आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे, कहीं भी मिलेंगे बराबर इंट्रो लेते रहेंगे, इंट्रो लेते रहेंगे, इसलिए आप लोग इंट्रो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये है, अगर यदि इतनी चीज़ें अगर आप लोग अच्छे से फॉलो करते हो तो मैं आप लोग को बता दूं कि कॉलेज में कोई परेशानी नहीं आने वाली है, और आप लोग को सीनियर से इंटरेक्शन अच्छे रखनी है, ये चीज़ याद रखिएगा, दिमाग में अपने बैठा लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।